ओके, ओपनिंग कमेंट है, बहुत बढ़िया। जैनी साहब का रिएक्शन भी देखिए, स्टैंड बिल्कुल विशंबर जी से मेल खाता है। ब्रिगेडियर दहिया, आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब मिल गए? सरकार की तरफ से कई लोग बोले, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। मानव, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, आपने जो दो सवाल किए हैं कि कौन जीता कौन हारा, और दूसरा कि क्या सवालों के जवाब मिल गए हैं, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा एक रक्षा विशेषज्ञ की तरह कि दूसरा सवाल ज्यादा अहम है कि क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए, या यानी कि ये पहला सवाल कौन जीता कौन हारा। मैं आपको एक वॉन क्लॉटविट्ज की एक कोट है, वो है, वॉर इज कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। जब भी आप लड़ाई लड़ते हैं वो भी एक तरह की पॉलिटिक्स से है। लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो है कि पॉलिटिक्स और मिलिट्री दोनों को अलग कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है। जो इनिशियल डिस्कशन होता है कि जैसे कि पहले बताया गया, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं, और उसके बाद भारतीय सेना को, भारत की आर्म्ड फोर्सेस को खुला हाथ दिया जाता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, अब आप जैसा अपने प्रोफेशनल तरीके से इसको अचीव करें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे देश को विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि भारतीय सेना, आर्म्ड फोर्सेस की जो भी टॉप लीडरशिप है वो टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन इस संदर्भ में, जो ऑफ सिंदूर के संदर्भ में, कहीं ना कहीं इसमें मिक्स हुआ है कि जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई कि भाई आप मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट करेंगे और सिर्फ टेररिस्ट जो टारगेट्स हैं उनको अटैक करेंगे। एक तो ये क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस कितनी बाइंडिंग थी, और किस हद तक आर्म्ड फोर्सेस को जब अपनी टारगेटिंग करनी थी, इसको ध्यान में रखना चाहिए था। और इसमें कुछ कमियां आई हैं, और जिसकी वजह जो साफ अपने सीडीए साहब ने, अनिल चौहान साहब ने बताया था कि हमारी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। वो हमारा मिस्टेक्स हो गई। एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड। राहुल गांधी ने क्लियर कहा अपनी स्पीच में, जनरल सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, यू मेड नो मिस्टेक। उन्होंने कहा गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ बांध दिए गए थे। I agree with to an extent, but I don't. It's not a. It's a judge hire यार. It doesn't. वो सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहना था। ये तो बहुत, इस बात पे बहुत डिस्कशन हो चुका है कि क्या सरकार की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से नुकसान हुआ है। डेफिनेटली जब आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस ले करते हैं, इस तरह की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब आप ले करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है, एक तो पॉलिटिकल सिविलियन कंट्रोल है, पर क्या मिलिट्री लीडरशिप में भी कुछ ऐसा बात थी कि उन्होंने जो पॉलिटिशियंस ने कहा वो उन्होंने सराखों पे रख के और हुक्म मान लिया कि भाई आप हम पे छोड़ दीजिए, जैसा कि 71 वॉर की जैसी बात हुई थी कि भाई मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बोला भी ये कोई उपयुक्त समय नहीं है लड़ाई लड़ने का। तो उस समय वो जो डिस्कशन हुआ था, तो इसमें जो भी लड़ाई हुई है, जो भी बातें हैं, देखो पॉलिटिकल, राज्यसभा और लोकसभा में भी जो डिस्कस हुआ है वो पॉलिटिक्स के दायरे में है, और जो मिलिट्री का जो डिस्कशन है वो मिलिट्री के दायरे में है, और उनके ऑप्शन तक ही सीमित रहना चाहिए। नहीं, तो आप क्या आप ये कह रहे हैं संसद में ये जवाब नहीं मिलना चाहिए था कि कितने प्लेन गिरे, क्यों आपने हाथ बांधे, क्यों आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया? क्या आप ये कह रहे हैं संसद में बहस नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, डेफिनेटली नॉट इन द कि भी जो पॉलिटिक्स, देखो जो सवाल पूछे गए बड़े स्टीक सवाल पूछे गए, लेकिन जो जवाब आए थे वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है किस तरीके से जवाब देंगे, और उनमें कितनी हाफ ट्रूथ थी और कितना उन्होंने। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, ओके। अब